टॉपिक देखो नेक्स्ट, क्रोमोसोम म्यूटेशन। अब ध्यान से समझना इसको, एक समझने का टॉपिक है सारा। तुमने म्यूटेशन वर्ड पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, या हम कहते हैं इसको एबिरेशन। हमारा कंसर्न सिर्फ क्रोमोसोम से इस टाइम, जीन के बारे में पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। क्रोमोसोम म्यूटेशन को हमने दो ग्रुप में स्टडी करना है। एक तो लेंगे हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, दूसरा लेंगे क्रोमोसोम के नंबर म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज। जो चेंज स्ट्रक्चर में है वो भी दो टाइप का पढ़ेंगे। इंट्रा क्रोमोसोमल, जो एक क्रोमोसोम के अंदर है। इंटर क्रोमोसोमल, जो दो क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। इंट्रा इनसाइड, इंटर बिटवीन। क्रोमोसोम के अंदर क्या लिखा मैंने? इंट्रा। क्रोमोसोम के बीच में क्या लिखेंगे? इंटर। नंबर की टाइप भी दो बांट देंगे हम, एक तो बांट देंगे एन्यूक्लोइडी, दूसरा लेंगे पॉलीक्लोइडी। इंट्रा की भी दो टाइप ले लेंगे हम। वन टाइप इज डिलीशन, सेकंड टाइप इन्वर्सन। इसकी भी दो टाइप लेंगे, वन टाइप इज डुप्लीकेशन, सेकंड टाइप इज ट्रांसलोकेशन। देखो हमने क्रोमोसोम म्यूटेशन को दो पार्ट में स्टडी करना है, स्ट्रक्चर और नंबर में। स्ट्रक्चर में क्या क्या लेंगे हम? इंट्रा और इंटर। इंट्रा में डिलीशन, इन्वर्सन, इंटर में डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। नंबर में पढ़ेंगे एन्यूक्लोइडी और पॉलीक्लोइडी। आज सिर्फ हमने एक ही टाइप पढ़नी है, क्रोमोसोमल में म्यूटेशन नंबर के अंदर, यानी न्यूमेरिकल म्यूटेशन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज सिर्फ रहेगा न्यूमेरिकल से, नंबर से रहेगा। चलो थोड़ा सा इसको पहले क्लियर करो। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अभी टाइप कितनी है इसकी? दो टाइप है। टाइप वन इज एन्यूक्लोइडी। अभी तुम में से कौन बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है एन्यूक्लोइडी का? तुम पढ़ के जाए इसको। अभी आपने पढ़े मैटरनल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पढ़े नहीं? क्या मीनिंग है एन्यूक्लोइडी का? एक क्रोमोसोम कम हो जाए, तो दो कम हो जाए तो पॉलीक्लोइडी। और तुम कह रहे हो एक कम हो गया, मानो दो कम हो जाए, हाँ तो हो गया एन्यूक्लोइडी? नहीं होगी? होगी। तो डिफाइन कैसे करोगे इसको? इंक्रीज और डिक्रीज इन वन और टू क्रोमोसोम्स फ्रॉम ए कंप्लीट सेट। क्रोमोसोम के एक सेट में से एक या दो क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूक्लोइडी। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी मैं कहता हूं इसको 2n - 1, 2n + 1 - 2 + 2। ठीक, अब क्या कहते हैं 2n - 1 को हम? इज इट ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक? ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक? सोच लो, ट्राई है टेट्रा है? ट्राई है। ट्राइसोमिक क्यों है, टेट्रासोमिक क्यों नहीं है? ये हैं? एक कम से ट्राइसोमिक है। और ये ट्राई क्यों लिखा, टेट्रा क्यों लिखते हैं इसको? कोई तरीका तो गया, तुमने याद किया हुआ, ट्राइसोमिक कह रहे हो, टेट्रा नहीं कह रहे इसको। क्यों है ट्राइसोमिक? कौन बताएगा? हाँ, क्या ट्राइसोमिक क्यों कहते हैं इसको? सर जैसे 3x इकट्ठे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, 2n - 1 ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक है, तुम कह रहे हो ट्राइसोमिक है, क्यों है ट्राइसोमिक? एक क्रोमोसोम कम हुआ है ना सर।
तो ट्राई हो गया, और दो कम होते तो टेट्रा होता। नहीं सर, तो वहाँ पे वो दूसरे के साथ में तीन नहीं हो जाएंगे। ये ना ट्राई है ना टेट्रा है, ये मोनोसोमिक है। पहली बात तो तुम उसको क्लियर करो, मोनोसोमिक है, ठीक है। अब सुन जाओ ध्यान से, समझो इसको, रट्टे के गाने। ये ट्राइसोमिक है, बोलो मत भाई, सुनो उसको। ये नलिसोमिक है, ये टेट्रासोमिक है। अब मैं तुम्हें समझाऊं कैसे है। तुम्हारे पास क्रोमोसोम का पेयर है, एक तो भाई आवाज कम करो, इसको सुनो ध्यान से। क्रोमोसोम का पेयर है, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डाइसोमिक। डाई मीन टू, सोमिक थ्रेड यानी दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डाइसोमिक। इसमें से मैंने एक कम कर दिया, -1 है ना, एक कम कर दिया, कितने रह गए? एक थ्रेड रह गया, तो क्या कहा इसको? मोनोसोमिक। दो थे, एक मैंने बढ़ा दिया, कितने थ्रेड हो गए? 3 हो गए। दो के दो गायब कर दिए, दो थे, 0 हो गया, क्या कहेंगे इसको? नलिसोमिक। और दो थे, दो बढ़ा दिए, कितने हो गए? समझ आ गया? तो मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, नलिसोमिक, टेट्रासोमिक बढ़ गया, इसलिए होता है। अब यहां तो क्रोमोसोम कम हो रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है, यहां कम हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है। जहां पे नंबर डिक्रीज करता है वो हाइपोप्लोइडी होती है, जहां पे नंबर इंक्रीज करता है वो हाइपरप्लोइडी। नंबर घटना तो हाइपोप्लोइडी होगी, बढ़ना क्या हो गया? हाइपरप्लोइडी। ये डेफिनेशन किसकी थी? एन्यूप्लोइडी, जहां पे एक या दो क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं फ्रॉम कंप्लीट सेट, पूरे एक सेट में से। अब सेट में क्रोमोसोम दो ही होंगे ना, वहां से कम कर दिया या घटा दिया, बढ़ा दिया, जो भी हमने चेंज किया वो सारा का सारा एन्यूप्लोइडी। फिर क्वेश्चन माइंड में ये आएगा, भाई ये क्यों होता है एन्यूप्लोइडी? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब बात करते हैं साइंटिफिक वे से, इट इज ड्यू टू नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की नॉन डिजंक्शन, क्रोमोसोम की नॉन सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनते हैं तो मियोसिस होती है, और मियोसिस में क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। अगर क्रोमोसोम की सेपरेशन ना हो, क्रोमोसोम इकट्ठे रहेंगे, वो कहलाता है नॉन डिजंक्शन। कैसे? देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तुमने जो पढ़ा है 12th क्लास में, सपोज करो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है। क्रोमोसोम कितने पेयर हैं? 23 पेयर ह्यूमन बीइंग में, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर। तुम ये पढ़ के आए हो, ये डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 22 पेयर तो लोग आते हैं, 22 पेयर हो गए, 22 और 22 में लग करती है। एक पेयर, कौन सा पेयर? 21st पेयर, ये नहीं होता। यानी एक गैमेट में क्रोमोसोम 24 हो गए, 22 और 2 24, एक में कितने हैं? सिर्फ 22। और ये स्पर्म से फ्यूज करेंगे, ये और ये फ्यूज करेंगे, क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। 24 क्रोमोसोम यहां से, 23 यहां से, कितने हो गए? 47, 2n+1 हो गया। और अगर ये और ये फ्यूज कर जाए, कितने क्रोमोसोम हो गए? 45 हो गए, एक क्रोमोसोम कम हो गया। इसका कम होना क्या कहलाएगा? इसका इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? तो आप पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम? 21st। यानी इस क्रोमोसोम का एक नंबर बढ़ गया, तो क्या कहते हैं इसको? डाउन। तो रीजन पूछेगा क्यों होता है? ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियोसिस। आ रहा समझे? तो रीजन है एन्यूप्लोइडी क्यों होती है? क्या आंसर होगा आपका? नॉन डिजंक्शन। क्लियर है? चलो मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। यू राइट फर्स्ट मोनोसोमिक। देखो मोनोसोमिक के बारे में। इन मोनोसोमिक कंडीशन, इन मोनोसोमिक कंडीशन there is one chromosome less, one chromosome less than a set of chromosome, one chromosome less than a set of chromosome। यानी कंडीशन आपके पास रहेगी 2n-1।
लिख लिया यहाँ तक। अब पहले ध्यान सुनो मेरे को, मैं लिखता हूं 2n माइनस 1 माइनस 1, क्या कहूंगा इसको? अलग अलग जैसे कि 2n माइनस 1 माइनस 1 लिखा मैंने, 2n माइनस 1 लिखा। सर दो पेयर में से की हाँ, एक क्रोमोसोम का पेयर यहाँ था, एक क्रोमोसोम गायब तो आपने यहाँ से कर दिया, यानी एक यहाँ से होगी मोनोसोमिक, दूसरा क्रोमोसोम पेयर ये था, एक आपने गायब ये कर दिया, एक मोनोसोमिक एक होगी, तो दो बार होगी मोनोसोमिक, ये कराएगा डबल मोनोसोमिक। 2n माइनस 1 इज कॉल्ड एज डबल मोनोसोमिक। ठीक, समझ आया सबको? आगे सुनो, अगर मेरे पास कोई प्लांट डिप्लॉयड है, उसमें से क्रोमोसोम कम कर देता हूं मैं, यानी -1 कंडीशन जाता हूं, हो सकता है कि प्लांट की डेथ हो जाए, हो सकता है कि प्लांट के जो वाइटल जीन्स हैं, इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, वो इस क्रोमोसोम पे हो जो मैंने कम कर दी। यानी डिप्लॉयड केस में अगर ये कंडीशन आती है तो प्लांट के लिए लिथल हो सकती है, प्लांट की डेथ कॉज कर सकती है। लेकिन अगर प्लांट मेरे पास पॉलीप्लॉयड है, जहां क्रोमोसोम का नंबर काफी ज्यादा है, उसमें से क्रोमोसोम कम भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट विल शो नॉर्मल ग्रोथ। ये ध्यान रखना आपको, आपके पास प्लांट कैसा है, अगर डिप्लॉयड है, उस केस में अगर मैं शो करता हूं ये कंडीशन, तो वो प्लांट के लिए लिथल हो सकती है, प्लांट की डेथ कॉज कर सकती है। लेकिन प्लांट की कंडीशन पहले ही मेरे पास पॉलीप्लॉयड है, उसमें से मैंने क्रोमोसोम कम भी कर दिया, कई सेट है, तो ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया सबको यहां तक? एक एग्जांपल लेकर आपने, सीयर साइंटिस्ट हुआ है, उसने वर्क किया वीट के ऊपर। वीट में क्रोमोसोम के पेयर हैं 21 पेयर, उसने 21 पेयर में हर पेयर में से क्रोमोसोम निकाला, तो कितने बड़े सेट मोनोसोमिक के? 21 सेट। He developed 21 set of monosomic in case of wheat. ठीक है, सीयर्स ने वर्क किया प्लांट्स के ऊपर, कौन से प्लांट वर्क किया? वीट पे। वीट में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 42 होते हैं, यानी कितने पेयर होते हैं? 21 पेयर। हर पेयर में से क्रोमोसोम निकालता गया, एक पेयर में से क्रोमोसोम निकाला, एक मोनोसोमिक, फिर दूसरे में से दूसरा मोनोसोमिक, तो उसने क्या बनाए? 21 सेट ऑफ मोनोसोमिक। ठीक, ऐसे ही जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास हैं मोनोसोमिक के, हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो है धतूरा के अंदर, निकोटियाना टोबैको के अंदर, ये हम कॉमन ऑब्जर्व करते हैं। और जो आप बात कर रहे थे अभी एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन के अंदर होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या लिखते हैं इसको हम? एक्स, क्या लिखते हैं भाई? XO होगा, 0 यहाँ पे, एक क्रोमोसोम कम है, ये भी क्या है? मोनोसोम। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग X0 इंडिकेट टर्नर सिंड्रोम। तो ये पहला केस हो गया मोनोसोमिक, क्लियर सबको? हाँ भाई, 2n-1 क्या लिखा है मैंने? मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक लिथलिटी कब होती है, कब डेथ कॉज करती है, और ये एग्जांपल्स है कहां ऑब्जर्व करते हैं? मोनोसोमिक। ठीक है, अब लेते हैं हम नेक्स्ट केस, we take trisomy. Write down next case trisomy. अभी ट्राइसोमिक में क्या लिखूंगा? 2n+1, यानी आपके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा किसी भी क्रोमोसोम के सेट में, इट बिकम ट्राइसोमिक। और ट्राइसोमिक का रीजन भी वही होता है, क्यों बनते हैं? ड्यू टू नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की नॉन सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर। और अगर आपसे कोई पूछे भाई एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमिक इन ह्यूमन बीइंग, क्या बताओगे? ह्यूमन बीइंग में क्या एग्जाम्पल ट्राइसोमिक के? अभी बताया मैंने एग्जाम्पल, विच सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। किसकी ट्राइसोमी होती है? 21 क्रोमोसोम की। सुना कभी आपने एडवर्ड सिंड्रोम?
ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। ऐसे होता है पेटेलो सिंड्रोम, एक्शन में क्रोमोसोम 5 की आदत होती है, तो 5th क्रोमोसोम के पार्ट की ट्राइसोमी यहाँ होती है, सॉरी क्रोमोसोम 13 की यहाँ पे होती है ट्राइसोमी। क्रोमोसोम 13 टूटता है, दूसरे टूटता है, इट इज कॉल्ड पेटेलो सिंड्रोम। तो ये हमारे पास एग्जांपल सारे किसके थे? ट्राइसोमी के, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो मोस्टली हम ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ ले भाई, एक तो 2n-1 है, एक +1 है, और ये पॉसिबिलिटी हो तो क्या कहोगे इसको? 2n + 1 -1 क्या कहोगे इसको? बताओ। +1 भी लिख दिया, -1 भी लिख दिया, कैंसिल हो गए दोनों? नहीं कैंसिल हो गए? करें कैंसिल तो क्या कहें इसको? भाई मैथमेटिक्स में कैंसिल होना चाहिए। अब कैंसिल करने नहीं करने मेरे को, कैंसिल नहीं करने अपने को। ये एक तो क्या है +1 ट्राइसोमिक है, एक में क्या है मोनोसोमिक है। ऐसे प्लांट के अंदर दोनों कंडीशन है, ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक। तो ये आप जो कैंसिल कर दो तो बना दो इसको, एक क्या रहेगा ट्राइसोमिक, एक क्या रहेगा मोनोसोमिक। चेंज नंबर में चेंज ओवरऑल चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज कहाँ आएगा? क्रोमोसोम के पेयर में चेंज आएगा। भाई एक क्रोमोसोम पेयर में एक क्रोमोसोम फालतू हो गया, अरे एक क्रोमोसोम पेयर में एक क्रोमोसोम कम हो गया, जहां कम हो गया वहां भी नुकसान हो गया, जहां फालतू वहां भी नुकसान हो गया, डबल नुकसान है इसको। तो इसमें नंबर और टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्लांट का नंबर चेंज क्रोमोसोम के पेयर में होगा, दैट विल कॉज एब्नॉर्मलिटी। तो ये कंडीशन कौन सी पढ़ी मैंने भाई? ट्राइसोमिक। अब लेते हैं टेट्रासोमिक। देखिए टेट्रासोमिक को लिखते हैं 2n+2। जहां पे क्रोमोसोम के पेयर में 2 क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासोमिक। और जहां क्रोमोसोम के पेयर में से दोनों क्रोमोसोम गायब हो जाएंगे, क्या कहते हैं इसको? पॉलीसोमिक। ये तो वैसे आरंभ रही, क्रोमोसोम गायब कर दिया हमने। और ऐसे प्लांट हमने केसेस ऑब्जर्व किए धतूरा के अंदर, जहां पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही गायब होता है। और क्रोमोसोम का सेट गायब होता है तो उस प्लांट के मोस्टली कैरेक्टर अफेक्ट होते हैं। अगर कंडीशन अलिसोमिक होती है तो मोस्टली प्लांट के लिए लीथल होती है, दैट में कॉज डेथ। सब लीथल, दैट में कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। ये क्रोमोसोम आपके पास दोनों गायब हो जाएंगे, दैट में कॉज डेथ। या कई बार प्लांट सर्वाइव करता है लेकिन उसके यूजफुल कैरेक्टर क्या होते हैं? लॉस करते हैं। तो टेट्रासोमिक और अलिसोमिक दोनों ही हार्मफुल। ठीक है, ये हमने जो चारों टाइप पढ़ी हैं, ये टाइप किसके लिए है भाई? एन्यूप्लॉइडी के लिए। दूसरा क्या केस क्या है? पॉलीप्लॉइडी। देखो सेकंड केस है पॉलीप्लॉइडी का, पॉलीमेनिप्लॉइडी लेवल। जब क्रोमोसोम के लेवल इंक्रीज कर जाए, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेवल इंक्रीज, इट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। मैंने क्रोमोसोम का नंबर लिखा, लेवल का, जैसे आपके पास n हैप्लॉइड लेवल है, पूरा n का मतलब जीनोम भी होता है। अगर पूरा जीनोम बढ़ जाए, एक पूरा सेट बढ़ जाए, वो है पॉलीप्लॉइडी। मान लो 2n था, 2n से क्या हो गया? 3n या 4n या 5n। चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट जीनोम, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसके बारे में कल डिस्कस में आता था, टाइम पूरा हो गया, कल ट्राई कंप्लीट इसको।